आरटीओ के सीनियर को ये जो पार्किंग आप देख रहे हो, ये पार्किंग कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अंपायर है, ये बहुत बड़ा अंपायर है जिसमें बहुत मोटी गड्डी आरटीओ के सीनियर के पास में पहुंचती है, जिससे आरटीओ के सीनियर को वजन हो जाता है, तो वो उठ के ग्राउंड में आके काम नहीं कर पाता है। गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स लाए तो फॉलो कौन कराएगा? गवर्नमेंट ही कराएगी ना, क्योंकि उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये कैमरा है, ये कैमरा बंद है। क्या मतलब है गवर्नमेंट का पैसा लगा के कैमरा लगवा के? अभी रिसेंटली एक मैटर हो गया, यहाँ पर हम प्रोटेस्ट करते बैठे, इनके घर पे कोई नवाब नाम का लड़का गया कि वहाँ तुम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, चलो उठो भागो इधर से, गाली गलौज उल्टा सीधा उसने हरकत किया है। तो ये गोवंडी का हमेशा से ये चेहरा रहा कि तुम हक के लिए कहीं पे भी आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे पीछे गुंडे पड़ जाएंगे। हमने हर लोगों के इलेक्शन के टाइम पे मेहनत की है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। आज हमारा पूरा वक्त आया है, आज के बाद कभी किसी के लिए मेहनत नहीं करेंगे, हम खुद के लिए मेहनत करेंगे और अगेंस्ट में खड़े रहेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों हम मौजूद है मुंबई के गोवंडी डंपिंग सिग्नल पर। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यहाँ पर एक 8 साल के बच्चे का जो है डंपर से एक्सीडेंट होकर जो है उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। उसी के घर वाले आज जो है यहाँ पर डंपिंग सिग्नल पे मोर्चे में बैठे हैं। कुछ उनकी मांग है सरकार से, बीएमसी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे कुछ मौजूद लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये मोर्चा क्यों रखा गया और सरकार से आखिर क्या मांग है इनकी। मुंबई स्टार न्यूज़ में स्वागत है आपका। यहाँ पर जो मोर्चा रखा गया हामिद की मौत को लेके, यहाँ पे कुछ मांग करी जा रही है, कुछ नारे लगाए जा रहे हैं, बीएमसी मुर्दाबाद, इंसाफ दो। आखिर क्या मांग है यहाँ के लोगों की? सर मैं आपके स्टार न्यूज़ मुंबई के माध्यम से कहना चाहता हूँ और मेरी आवाज़ लोगों तक का पहुँचाना चाहता हूँ कि आज जो मेरे घर के बच्चे के साथ में हादसा हुआ है वो किसी और के बच्चे के साथ ना हुए, इसलिए हमारा शांतिपूर्ण संविधान के मुताबिक प्रोटेस्ट है। हमने 8 तारीख को पुलिस जो पीआई सर थे सीनियर माड़ा पुलिस चौकी के, उनसे हमारा अनुरोध था, उनसे हम लोगों ने लिखवा के लिए थे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था, उन्होंने फ़ौरन इमीडिएटली बीएमसी को इस बारे में इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पे 4 से 5 ब्रेकर का हमारा डिमांड था। अभी तक का 4 दिन हो गया है, एक भी ब्रेकर आया नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, हमको जो एफआईआर कॉपी दी है उसमें जिसने एक्सीडेंट किया है वो आरोपी का नाम ही नहीं है। ये 2 फॉल्ट। तीसरा, आरटीओ ने, हम लोगों ने जब लेटर मारे तो आरटीओ ने हमको बोला कि भाई आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे, किस लिए कर रहे। साहब मेरे पास 3 दिन का कंटिन्यू ये रूट का वीडियो है। यहाँ पे जो भी वोट लेने के लिए आते हैं ना, वो क्या देखते नहीं है क्या सारी चीज़ों के लिए? सिर्फ हम क्या वोट देने के लिए यूज़ होने वाले? हम क्या सिर्फ वोट देने के लिए यूज़ होंगे? यहाँ पे कंटिन्यू बच्चियाँ, उनके भी घर की हैं, उनके भी घर के जो पार्टी लेवल पे क्रॉसिंग करते हैं, गाड़ियाँ कोई भी रुकती नहीं है। इतने सारे ऑफिसर से कहाँ हैं? एक आरटीओ ऑफिसर नहीं रहता, ना बैगनवाड़ी सिग्नल पे रहता है, ना डंपिंग सिग्नल पे रहता है, ना आगे के रूट पे सिग्नल पे रहता है। शिवाजी नगर और अपना बैगनवाड़ी के बीच में एक क्रॉसिंग है सर। कभी आप वहाँ का वीडियो देखिए कि छोटे छोटे माइनर बच्चे रोड क्रॉस करके स्कूल के लिए आते हैं। तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है और गवर्नमेंट की भी नाकामी है। और मेरा ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द इमीडिएटली यहाँ पे ब्रेकर बनाया जाए। हमारी ये डिमांड है और वो हमारी डिमांड हम शासन प्रशासन तक का पहुँचाना चाहते हैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से। और हमारी मांगनी ये थी कि ये जितनी जल्दी ब्रेकर बनेगा और कोई अदर बच्चे के साथ में ना हादसा हो। साहब 4 दिन हो गया बच्चे का मेरे घर पे हादसा हो कि मेरी बहन का बच्चा है। अब मेरी बहन कभी माँ नहीं बन सकती, एक लौता बच्चा था उसको, उसके ऊपर क्या तकलीफ़ है? कोई अगर उसका तकलीफ़ सॉल्व कर सकता है तो मेरे सामने आए, कोई भी रहने दो। आप लोग आए, आप लोग ने बोला हम उसको कुछ फ़ंड दिला देंगे, हम उसको कुछ फ़ंड रिलीज़ करवा देंगे कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे, या फिर उसको इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा। साहब उससे किसी का कुछ होता है क्या? औलाद रिटर्न आता है क्या? आप आए भी तो बोल के चले गए। आप अगर आप दिलाते तो हमको आश्वासन रहता कि आप दिलाए। 4 दिन हो गया साहब, कोई भी नहीं आया। हमने हर लोगों के इलेक्शन के टाइम पे मेहनत की है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। आज हमारा पूरा वक्त आया है, आज के बाद कभी किसी के लिए मेहनत नहीं करेंगे, हम खुद के लिए मेहनत करेंगे और अगेंस्ट में खड़े रहेंगे। और ये हमारी मांगनी है शासन प्रशासन से, एकनाथ शिंदे साहब से, महाराष्ट्र के सीएम से, देवेंद्र फडणवीस साहब से और अजीत पवार साहब से। ये हमारा निवेदन है कि साहब हम जैसे स्लम एरिया के लोगों को ध्यान दो, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी दिखाएंगे कि हम भी क्या कर सकते हैं। हमको भी पता है कि कौन क्या है क्या नहीं, पर हमारे बुरे वक्त में कोई नहीं आता। अभी इतना बड़ा स्लम एरिया है सर, आप ये तरफ आप दिखा सकते हो, इतने बड़े एरिया में ये 2 बाथरूम है। आप पोस्ट एरिया में कहीं भी चले जाओ, ब्रिज के नीचे बाथरूम बना के देती है गवर्नमेंट, यहाँ पे क्यों नहीं बना के दे सकती है?
बच्चों को क्रॉसिंग नहीं करना पड़ेगा। इतना बड़ा क्रॉसिंग है, आप बताओ कचरे की गाड़ी के ड्राइवर कोई नशे में रहता है, कोई क्लीनर यूज़ करता है, कोई गाड़ियों पे क्लीनर नहीं रहते, वो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। कंपनियां उनको बोलती रूल्स फॉलो करो, पर वो फॉलो नहीं करते। फॉलो कौन कराता है? आईटी ऑफिसर, पुलिस कर्मचारी, और वो रहेंगे तो ना सर। तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए। आज हमको बैठे हुए, हमने वो दिन भी प्रोटेस्ट किया था कि हमारी मांग पूरी हो। हमने हमारे बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ा था, उसकी डेथ होने के बाद में 2 घंटे मेरे बच्चे की बॉडी यहीं थी। तो फिर ऑफिसर ने हमको लिख के दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। यहाँ के जो सीनियर पीआई थे देशमुख साहब, उन्होंने शुरुआत से लेकर एंड तक का जो उनकी जुडिशरी में नहीं बैठता है उसके लिए भी उन्होंने मांग किया, बीएमसी में लेटर दिया। उनका लेटर देने के बाद में, कंप्लेंट देने के बाद भी आज 4 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं। हमारी फैमिली पूरी रोड पे बैठी हुई है, आज सब लोग देख के जा रहे हैं। आज हमारी फैमिली के साथ हुआ, कल उनकी भी फैमिली के साथ होगा, दूसरे दिन उसकी भी फैमिली के साथ होगा। इसी तरीके से चलते रहेगा तो उसका सॉल्यूशन क्या है? पहला तो इन्होंने हमारे सर पे डंपिंग का लाके बोझ डाल दिए, तीसरा हमारे सर पे एसएमएस का डाल दिए। यहाँ पे शेड्यूल में एसएमएस, अगर जहाँ पे लोगों की आबादी है वहाँ पे ये प्लांट को अलाउ नहीं करते हैं, तो भी ये अलाउ है, क्योंकि इसमें शासन प्रशासन का सबका हाथ है। डंपिंग में भी शासन प्रशासन का सबका हाथ है। तो हम तो तुमसे कुछ मांग रहे नहीं है, जो लीगल प्रोसीजर है साहब हमको ब्रेकर बना के दे दो। तो एक ऑफिसर को दोपहर में फ़ोन किया गया था, तो ऑफिसर क्या बोला है कि मैं आता हूँ। दोपहर में 2:30 या 3 बजे के बाद में उसको फ़ोन किए। ब्रेकर तो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो तो एकदम आसानी से बन जाना चाहिए, तो उसके लिए भी जो है मतलब 4 दिन का वेटिंग हो गया, 5वां दिन रनिंग है, एक भी ब्रेकर आपको दिख रहा है क्या? आप देखो ना, गाड़ियाँ वैसी जा रही है। ये आईटी ऑफिसर आज के दिन आए साहब, आप देखेंगे ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता, जो कि एक्सप्रेस पे छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े बच्चे क्रॉसिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्लम एरिया, अपोजिट में भी स्लम एरिया है। कहीं फैमिली कुछ दिन पहले सर यहाँ पे एक रिक्शे वाले ने एक बच्ची, छोटी बच्ची थी और एक लेडीज़ थी नकाब में, उसके ऊपर रिक्शा चढ़ा दिया, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेट राइट में था यूटर्न के लिए, और लेडीज़ बीच में उसको लग रहा है कि वो लेडीज़ को नहीं देखा उसने, पर हादसा हुआ ना सर। काफ़ी बार देखा गया है कि यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले और ट्रक वाले जो है, लोगों की ऐसी कंप्लेंट है, कहना है कि नशे की हालत में होते हैं, और जो है बिना लाइसेंस के भी जो है काफ़ी लोग यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं इस इलाके में। तो आरटीओ का इस इलाके में चेकिंग करना, नाकाबंदी लगाना और ज़्यादा सख्ती से जो है यहाँ पे नज़र रखना गाड़ियों पे कितना ज़रूरी है आज की तारीख साहब। अभी आप कुछ दिन पहले आप देखोगे कि बैगनवाड़ी सिग्नल पे लोग आके नाकाबंदी लगाते हैं, अपना काम करते हैं, जेब गरम करते चले जाते हैं, पर वही चीज़ आप रोड पे क्यों नहीं करते हो? कर सकते हो ना, आपके पास ऑफिसर्स हैं, वो ऑन ड्यूटी पे रहते पर राउंड अप में भी नहीं रहते। राउंड अप पे रहेंगे तो उनको दिखेगा कि माहौल में क्या चल रहा है, उनका राउंड अप अलग काम के लिए चलता है, ठीक है। दूसरी बात मेरा मांगने क्या है सर, कि यहाँ पे कम से कम एक से एक ऑफिसर, कम से कम एक ऑफिसर हर सिग्नल पे रहना चाहिए, चाहे वो बैगनवाड़ी हो, डंपिंग सिग्नल हो, कोई भी हो। वो ऑफिसर रहने की वजह से बहुत सारे लोग रूल्स फॉलो करते हैं 100%। गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स लाए तो फॉलो कौन कराएगा? गवर्नमेंट ही कराएगी ना, क्योंकि उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये कैमरा है, ये कैमरा बंद है, क्या मतलब है गवर्नमेंट का पैसा लगा के कैमरा लगवा के? ये कैमरा क्यों बंद है? फंड सारी चीज़ों का पास होता है, उसका काम क्यों नहीं होता है? गोवंडी इलाके में काफ़ी जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता, सोशल एक्टिविस्ट है यहाँ पर, जैसे कि आप बता रहे कि कैमरा बंद है और इतने 4 दिन से यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं बना। तो कुछ लोगों ने, मतलब कोई लोग आए आपके पास कि आपकी परेशानी क्या है, कुछ सुनने के लिए आश्वासन, जैसा कि आपने कहा कि जो मुआवजा जो है बच्चों को जो है देंगे, ऐसा करके भी कहा गया था, तो उसका क्या हुआ? साहब कुछ लोगों ने आए थे मुआवजे के नाम पे 1 करोड़ 50 लाख ऐसा माइक में बोल के तो चले गए अपनी टीआरपी के लिए। उसके बाद उन्होंने, किसी ने भी ऐसा घर पे आके कोई आश्वासन दिया नहीं है, आप सबसे पूछ लेते हैं। दूसरी बात सर, ये 650 करोड़ की ये ब्रिज बनी है। आप ये ब्रिज देखिए, ये ब्रिज पर्सनली इसी काम के लिए बनी है, डंपिंग के लिए, कि यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, जो ये ब्रिज के माध्यम से डायरेक्ट डंपिंग में उतरे, जिसकी वजह से स्थानिक लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि ये मौत का बहुत बड़ा सर केम है, बहुत बड़ा सलकुरा है। दूसरी बात सर, यहाँ पे जो अवैध पार्किंग है उसकी वजह से लोग, ड्राइवर लोग कहीं पे भी गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो इस पर मेरा सोचना क्या चलता है, अगर ऑफिसर रहे, राउंड अप है, तो फिर ये सारी चीज़ों के लिए हमको टेंशन देखना ही नहीं है ना साहब। अगर ये ब्रेकर लगा दे हुए बाथरूम में, देखो आज भी लोग जा रहे हैं, क्रॉसिंग कर रहे हैं, माइनर बच्चे यहाँ पे, तो 10 से 15 फीट का घर होता है, उसमें लोगों का कैसा गुजारा होता है। एक फैमिली में 10-10, 12-12 लोग हैं, तो छोटे से घर में कैसा गुजारा करेंगे, उसमें बाथरूम भी कहाँ से बनवाएंगे, तो वो ऐसा क्रॉस करके आते हैं।
ये हमारे भाई इस हैं। इलाके में जो है जैसे कि आप बच्चा यहाँ से क्रॉस कर रहा था बाथरूम के, जी जी तो उस इलाके में जो है बाथरूम नहीं है क्या वहाँ पर? साहब, ये बहुत बड़े एरिया में बाथरूम की किल्लत है। ये एक यहाँ पे 2 बाथरूम है और सर वो हाईवे क्रॉस करके लेडीज लोग बीच में से जाते हैं क्रॉसिंग करने के लिए। सब कैसा होता है, कभी कभी लोगों को इमरजेंसी आती है बाथरूम, तो जिस वजह से वो लोग मौत के मुंह में जानबूझकर जाते हैं। तो ये शासन प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। और चीज़ों के लिए भाई के बारे में, मेरे बड़े भाई है ये आपको और चीज़ों के बारे में बताएंगे। सर क्या कहेंगे, हामिद जो है मासूम बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी गंवा दिया किसी की लापरवाही से, क्या कहेंगे? सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इस मामले में, इस एक्सीडेंट को लेके क्या कहेंगे? इसमें पुलिस ने अपने हिसाब से कार्रवाई करी। लोग रोड पर भी आए थे 4 दिन पहला, पुलिस ने अपने हिसाब से काम करी, आरटीओ अपने हिसाब से काम किया, बीएमसी ने अपने हिसाब से काम किया। अपने हिसाब से काम का मतलब ये कि सिर्फ आश्वासन मिला, काम नहीं हुआ। उनका कहना काम हुआ है लेकिन हमको आश्वासन मिला। आज रोड पे मैं वुमेन सपोर्ट फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपके चैनल के माध्यम से ये बता दो, पहला धन्यवाद आपका चैनल का। यहाँ पर आज हम लोग है ना आश्वासन लेने नहीं आए, आज हम लोग इधर पे काम लेने आए, जिसमें से हम लोग अभी सीनियर साहब से हमारी बात हुई शुरुआत में। सबसे पहला आपके चैनल में मैं दिखाता हूँ, एफआईआर में नाम नहीं है आरोपी का। तो आरोपी का नाम अननोन में ऐसा डाल के रखे, जगह पे आरोपी पकड़ा गया, जगह पे आपने उसको कस्टडी ले लिया, तो ये चार्जशीट के ऊपर उसका, एफआईआर के ऊपर उसका नाम क्यों नहीं आया? इधर पे गाड़ी का नाम नंबर लिखा हुआ है, तो गाड़ी पे केस बनेगा क्या? आरोपी पे नहीं बनेगा केस। पुलिस का कहना है कि हमने उसको पकड़ के रखा है तो एफआईआर कॉपी पे मेरे को उनका नाम चाहिए। और पीड़ित महिला से, पीड़ित लोगों से ये मांगनी उन्होंने किए थे, 8 मांगनी किए थे। 8 मांगनी में लाइसेंस वेरिफिकेशन करो, दारू पीते नहीं का वो वेरिफिकेशन करो, स्पीड ब्रेकर बनाओ, ऐसे सब 8 कंडीशन थी। जिसमें मैंने अभी सीनियर साहब से मेरा कहना ये है कि ये जो छठा वाला था कंडीशन, उसमें लिखा है कि क्लीनर नहीं होने के वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, क्लीनर उसमें गाड़ी में नहीं होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से ये सवाल था अभी फ़िलहाल कि भाई मेरे को राइटिंग में वो लेटर दो जो आपने वाई खान कंपनी को भेजा, जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है, जो वाई खान कंपनी है, उसको पुलिस ने पत्र भेजी क्या, वो मैंने सीनियर से मांगनी किया है। सीनियर साहब ने बोले कि हमारा लोकल आमदार से बात हुआ है, आमदार ने इनसे बात किया है, जो भी कंपोजिशन की बात है इनसे हुई है, लेकिन वो भी सिर्फ एक चुनावी जुमले के जैसी बातें थी। 4 दिन हो गया अभी तक का कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, उसके बाद से जब एक्सीडेंट हुआ था वो दिन सब लोग मतलब ऐसा सब आए थे, दर्द दिखाने के लिए आए थे। उसके बाद से सब गायब है। सब गायब होने के बाद में हमारा ऐसा मानना है कि ये आश्वासन था, जिसको भी जो भी काम हमारे लिए करना है वो आके हमको प्लीज़ पत्र व्यवहार करके हमको वो बात बता देवे, हम लोग वो एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग जुमलेबाजी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिसमें हमने वुमेन सपोर्ट फाउंडेशन के माध्यम से हमने 3 जन को एलिगेशन कर दिया, एक बीएमसी को, पुलिस प्रशासन को और आरटीओ को, कि हम लोग कल की तारीख में आंदोलन करने आ रहे, हम लोगों को हमारा काम चाहिए, हमको आश्वासन नहीं चाहिए। जिसमें आज हमने आंदोलन किया, जिसमें अभी पुलिस प्रशासन ने हमको ये लेटर दी है, हमने मांगा था। इसमें उनका कहना है कि मैंने आरटीओ और बीएमसी को मैसेज डाल दिया है, उन लोग अपना काम कर रहे हैं। जिसमें सीनियर साहब ने हमारी मांग पूरी कर दी है, सीनियर साहब ने हमारे को लिख के राइटिंग में दे दी है पुलिस स्टेशन के पेपर पर। अभी मेरा एक सवाल इधर पे ये है कि आरटीओ और बीएमसी ये कब काम करेगी, या हम लोग 3 बजे से ऐसा बैठे तो अगले डेट का 3 बजे तक यहाँ बैठना पड़ेगा। आरटीओ से असल में क्या मांग है और बीएमसी से एक्चुअल में क्या मांग है आपकी? आरटीओ से हमारी ये मांग है कि घाट के ऊपर मानपुर लिंक रोड हमेशा एक्सीडेंट और डेथ ये मैटर में विवादित में रहा ये रोड, जिसमें ये जितने भी लोग इधर खड़े हैं ये सब लोग अपने अपने खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए चिंतित होकर यहाँ पर खड़े, तो किसी को हमने बुलाया नहीं, सब अपने अपने चिंतित में खड़े इधर कि ये हादसे हो जाएंगे। जिसमें आरटीओ को सीनियर साहब अभी आए थे, सीनियर साहब ने बोले कि हमने यहाँ पे पुलिस वालों को खड़ा कर दिया, पुलिस वाले आके आरटीओ वाले खड़े थे, लेकिन मेरा उनका कहना है कि वो तो अभी खड़े रहेंगे, हम जाने के बाद वो भी चले जाएंगे। तो प्लीज़ आप हमको ना राइटिंग में लिख के दो, राइटिंग में आप हमको लिख के दो कि यहाँ पर कंटिन्यू 2 ऑफिसर खड़े रहेंगे। ये आरटीओ से हमने मांग नहीं किया, जिसमें आरटीओ बोला कि हम उसको कर रहे हैं, अभी उनका चल रहा है वो।
बीएमसी में पवार साहब से हमारी बात हुई। पवार साहब का कहना है कि हम लोग 2 दिन के बाद में करेंगे, जिसमें मेरा कहना है कि 2 दिन के बाद में नहीं, अभी का अभी काम होना चाहिए, या तो 2 दिन हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। और लाइट का ये आप देख सकते हैं, इधर पे लाइट के खंभे पीछे नहीं है, और ये जो पुलिस का कैमरा लगा हुआ है ये सिर्फ लगा हुआ है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। इसको पुलिस एक्टिविटी इसमें किया जाए और लाइट का काम किया जाए और ब्रेकर बना दिया जाए। हमारा बीएमसी से सिर्फ यही मांगनी है। और रही बात आरटीओ को तो एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहा गया है। स्ट्रिक्ट एक्शन आरटीओ ले रही है अभी फ़िलहाल में, लेकिन मेरा ऐसा सीनियर मंगेश सर है, जो कोई मंगेश सर से मेरा ऐसा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि इसके ऊपर है ना कठोर से कठोर कार्रवाई करो और इसके ऊपर एक्शन लो। कहीं ना कहीं ये जो इनलीगल पार्किंग आप देख रहे हो घाट के ऊपर मानपुर लिंक रोड पे, ये हादसे के लिए ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है, हादसे के लिए, क्योंकि रोड हो गया छोटा। कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है इसका? आरटीओ के सीनियर इसमें बड़े जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो ट्रैफिक के ये जो पार्किंग के आपको नहीं लगता कि गोवंडी के कुछ लोकल भी जो है इसके जिम्मेदार है? तो आश्वासन देते ना वो लोग, तो आके काम करना, तो ऐसा वर्क ग्राउंड में उतर के वर्क करना पड़ता है, तो काम होता है। अधिकारी तो काम करने बैठे, अभी अधिकारी काम कर रहे हैं। रोड जो है हाईवे, इतना एक्सप्रेस हाईवे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा रोड है, और उसके ऊपर जो है पार्किंग पे पार्किंग लगाई गई। छोटे बच्चे स्कूल से आना जाना हाईवे से करते हैं। ऑटो रिक्शा जो गाड़ी और ट्रक जो है बड़ी रफ्तार से यहाँ पे जाती है, तो गलती असल में जो है पुलिस के ऊपर और जो है आरटीओ के ऊपर तो हम लगा रहे हैं, ठीक है, कि भाई उनकी भी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी गलती है कि वो जगह पे जब पार्किंग की जा रही थी तो वहाँ पे तब लोकल लोग रोके क्यों नहीं? ये भी तो गलती है ना। स्थानीय जितने भी यहाँ पर पार्किंग चल रही है, कोई एक आदमी नहीं चला रहा है सर, पहले आप समझ लो इसको, कोई एक आदमी नहीं चला रहा, इसके पीछे पूरा गैंग है। तो कोई भी लोकल आदमी जो 9 to 9 काम करने वाला आदमी है, जो 200-500 रुपया कमाने वाला आदमी है, वो कोई भी इनसे लफड़ा करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो काम पर जाएगा, उनकी फैमिली रहती है। अब भी रिसेंटली एक मैटर हो गया, यहाँ पर हम प्रोटेस्ट करते बैठे, इनके घर पे कोई नवाब नाम का लड़का गया कि वहाँ तुम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, चलो उठो भागो इधर से, गाली गलौज उल्टा सीधा उसने हरकत किया है। तो ये गोवंडी का हमेशा से ये चेहरा रहा कि तुम हक के लिए कहीं पे भी आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे पीछे गुंडे पड़ जाएंगे। गुंडों को साथ देती है पुलिस, सीधा आरोप है पुलिस के ऊपर कि गुंडों को पुलिस साथ देती है। आरटीओ के सीनियर को ये जो पार्किंग आप देख रहे हो, ये पार्किंग कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अंपायर है। ये बहुत बड़ा अंपायर है, जिसमें बहुत मोटी गड्डी आरटीओ के सीनियर के पास में पहुंचती है, जिससे आरटीओ के सीनियर को वजन हो जाता है, तो वो उठ के ग्राउंड में आके काम नहीं कर पाता है। तो वही अभी हमने सीनियर से कहा कि वो गड्डी को थोड़ा कम करो और लोगों की समस्याओं के ऊपर प्लीज़ काम करो, रैकेट के ऊपर काम मत करो। ये जो गुंडे लोग हैं इनका साथ आप मत दो, जनता का साथ दो। जनता ऐसा बार बार रोड पे नहीं आती, लेकिन ऐसा इंसिडेंट अगर होता है तो जनता को मजबूरी बाहर आना पड़ता है। और अभी फ़िलहाल में जनता जागरूक हो गई है, जनता को भी समझ में आ गया है कि 20, 25, 50, 100 लोग बाहर आने का और अपनी मांगे पूरी करवाने का, जिसमें शासन प्रशासन भी साथ देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात पब्लिक को भी कहना चाहूँगा, गोवंडी के आवामों को। गोवंडी के आवाम के पास में हमारे जो वक्त के एमएलए थे, उन्होंने एजुकेशन बराबर पहुंचाया नहीं। एजुकेशन नहीं पहुंचाने की वजह से यहाँ के लोगों को मालूमात नहीं है। टाइपिंग बाहर से करवा के लाना पड़ता है डिस्पैच करने के लिए। पब्लिक को एजुकेशन इसलिए नहीं दिए कि वो राइटिंग में डायरेक्ट लिख देंगे और लिख के डायरेक्ट दे देंगे, जिसमें आपके चैनल के माध्यम से गोवंडी की सभी जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने हक की आवाज़ को बिंदास उठाओ और रोड पर आओ। रोड पर आओ। कुछ एनजीओ है, कुछ पार्टियां, लीगल पार्टियां हैं जो आपके साथ है, पत्रकार भाई लोग हैं, सब लोग आपके साथ। और डिपार्टमेंट में भी पूरा डिपार्टमेंट करप्टेड नहीं है सर, कुछ अधिकारी करप्टेड है, जिसके वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब हो जाता है। अभी आरटीओ के जो सीनियर आए हैं वो अभी नए हैं, इससे पहले के सीनियर चले गए हैं। उनका ऐसा मानना है कि मैं इसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करूंगा, जिसमें मैंने राइटिंग की मांगनी किया है। राइटिंग में अगर हमको मांगनी देते बीएमसी और ये, तो हम लोग यहाँ से ये आंदोलन छोड़कर जाएंगे, नहीं तो हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के उप विभाग प्रमुख गोवंडी शिवाजी नगर के अख्तर भाई भी जो है मौजूद है। अख्तर भाई, मुंबई स्टार न्यूज़ में स्वागत है आपका। जैसे कि आपको पता है 4 दिन पहले यहाँ पर एक बच्चे की डेथ हो गई थी डंपर के जो है ज़रिए से। क्या लगता है आपको, किसकी गलती है अख्तर भाई यहाँ पर? क्या आरटीओ की गलती है, पुलिस प्रशासन की गलती है, क्या यहाँ के लोकल लोगों की गलती है? क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जिसके घर में ये बड़ा हादसा हुआ है, उनका जो दुख है
वो मैं बांट नहीं सकता, मैं कम नहीं कर सकता। मैं उनके दुख में शामिल हूँ पूरी तरह से। जिस दिन ये हादसा हुआ दोपहर में शायद 12 साढ़े 12 के दरमियान हुआ होगा, लेकिन मैं यहाँ पर दोपहर बाद यहाँ पर आया था। आने के बाद जब फिर ये प्रोसेस जो चला, बॉडी गई हॉस्पिटल में, सनसेट के बाद ज़्यादातर पोस्टमार्टम नहीं होता है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर पोस्टमार्टम हुआ और मगरिब के बाद बॉडी भी मिल गई। मैं आपको फिर से बताऊं कि मैं इस दुख में बहुत साथ में हूं, लेकिन उनको मैं लफ्ज़ों में अदा नहीं कर सकता। गलती तो ये ड्राइवर की है, जो हमको पहली नज़र में लगता है। ड्राइवर की गलती इसलिए है कि जो कंपनीज है, जो क्लीन अप मार्शल की जो गाड़ियाँ चलती है, ये पता नहीं किसको किसको अपॉइंट करते हैं, ड्राइवर का नौकरी दे देते हैं। उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है वो पता नहीं होता है। उनका पीसीसी होता है या नहीं होता है, यानी पुलिस वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर वो अगर नशा करते तो उनका मेडिकल होता है कि नहीं होता है, ये भी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल मिलाकर ये मैं आपको बात बताऊँ, हादसा था हो गया, हम उसको रोक नहीं सकते थे, लेकिन इसके बाद ये हादसा ना हो, दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी का बच्चा ना जाए, उसके लिए हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। उस प्रिकॉशन के लिए यहाँ के जो लोगों ने भी मुझे बताया कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, हो जाएगा। सीसीटीवी होना चाहिए, हो जाएगा। आरटीओ के सीनियर साहब से मेरी बात हुई यहाँ पर, आप लोग सब यहाँ काम कर रहे थे, मैं वहाँ काम कर रहा था। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर कांस्टेबल लगाऊंगा। खाली यही सिग्नल की बात नहीं है, ये बैगनवाड़ी सिग्नल की भी यही दुर्दशा है, शिवाजी नगर की सिग्नल की भी यही दुर्दशा है। और ख़ास करके संजय भाव ने मुझे उनकी मसूलियत की वजह से, वो दिल्ली में थे, उन्होंने मुझे उस दिन भी भेजा था, मैं आज भी आया हूँ ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं। जो आपकी डिमांड्स है वो लीगल डिमांड्स है, उसमें कुछ जाना भी नहीं है, खाली हमको काम करा के लेना है, कराएंगे। मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात किया, इंजीनियर से, उसने बोला कि अब रात हो गई है, वर्कर्स चले गए हैं, कल दशहरा है, परसों संडे है। मैंने पूछा फिर परसों संडे है, तो उन्होंने बोला कि अगर कल मैं अभी कोशिश में लगे हैं, वो हो सकता है 15-20 मिनट में मुझे कॉल आएगा तो बताएंगे रात को ये स्पीड ब्रेकर का काम शुरू होगा। कल तो मुझे चांस नहीं लगता है, या फिर संडे को करके ले लेंगे। हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम सब एक परिवार है, हम सब एक परिवार है, गोवंडी पूरा अपना परिवार है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। हम आपके दुख में शामिल है, ये जो काम आपका काम है। और मेरे शिवाजी नगर के सीनियर साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला वो ड्राइवर जो है अरेस्ट है। पहले दिन जब हम जल्दबाजी में हम एनसी या एफआईआर बनाते हैं तो अज्ञात डालते हैं, उसमें बाद में पता चलता है तो नाम डालते हैं, नाम ऐड है, अरेस्ट भी आपको भी पता है। और क्या ये ऐसा ये बता रहे थे कि एफआईआर कॉपी में जो है नाम नहीं डाला गया, उस बारे में क्या कहेंगे? मतलब मैंने वही बताया आपको, जब मैंने अभी एफआईआर कॉपी देखा मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला आप पुलिस स्टेशन में जाकर आप उसकी कॉपी मांग लीजिए, उसमें उसका नाम भी है, क्योंकि उसको कस्टडी हुई है, हिरासत हुई है, तो उसका नाम है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है कि एक मॉब का प्रेशराइज होता है, और तो आदमी शायद नाम उसमें अज्ञात डाल देता ताकि इंक्वायरी के बाद नाम डालेंगे। ऐसे मेरे को उन्होंने सीनियर साहब ने जानकारी दी। अब वो अरेस्ट है, आप जाके आप लोग परिवार के साथ जाइए पुलिस स्टेशन में और वो कॉपी ले लीजिए जिसमें उसका नाम है। तो दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पे जो लोग मोर्चा लेके यहाँ पे बैठे हुए, उनकी 3 मांगे पुलिस से और बीएमसी से और आरटीओ से, कि पुलिस से जो है इनकी जो है मांग जो है पूरी की गई है, पत्र व्यवहार किया गया है पुलिस द्वारा बीएमसी और आरटीओ को। बीएमसी से ब्रेकर बनाने की जो है मांग करी जा रही है, और आरटीओ से यहाँ पे जो इलीगल जो पार्किंग है उसको हटाने की, और यहाँ पर हर सिग्नल पे 2 ऑफिसर को तैनात करने की जो है मांग की जा रही है। जब तक कि ये मांग इनकी पूरी नहीं होंगी, इनका ऐसा कहना है, ये अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो इसी तेज़ ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन फवाज के साथ में मैं नूर। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद